को देखिए झुंझुना पकड़ा दिया गया है और इस वजह से आप जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा आप समझाइए, डेमोग्राफी के अनुसार समझाइए। भाई प्रधानमंत्री ने क्या बात कही? प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतनी सी बात कही कि भाई बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो आ रहे हैं, जो आपके लिए खतरा बन रहे हैं, उनको बाहर करने की तो बात कही ना। और कौन सी ऐसी बात कर दी? समून साहब जरा आप बताइए। तो इसमें कहना है कि आप, चूंकि आपको सरकार ने जो है पद दे दिया है, इस वजह से आप ये बात कर रहे हैं। बाहर ही नहीं बताए, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री लेके आए बाहर करने के लिए। कौन करेगा बाहर? बताइए भाई काजमी साहब, बताइए कौन करेगा बाहर? कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, तेजस्वी जी करेंगे? कौन करेगा बाहर? भाई हम जाके करें बाहर? नहीं तो प्रधानमंत्री छोड़ दे, हम लोग कर देंगे बाहर। अगर उनसे नहीं समून साहब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग कर देंगे बाहर। भाई इतना दिनों तक तो बाहर किया नहीं, इतना दिनों तक तो देखिए हम लोग कर देंगे बाहर। अगर इनसे नहीं हो पा रहा है, ये डर रहे। समून काजमी साहब आप अपने आप को अनम्यूट करिए। काजमी साहब अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया है जी। आवाज नहीं आ रही काजमी साहब की आवाज नहीं आ रही है आपका। अब म्यूट करिए अपने आप को। काजमी साहब की आवाज नहीं आ रही है। हम ही बोल देते हैं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अरविंद साहब, अब मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही जी, आ रही, बताइए। हाँ, देखिए अभी मौसूफ ने एक बात कही, भाई सरकार में किसी भी वर्ग के लोग हों, डेमोक्रेसी में सब मिलके चलाते हैं जी। मैं भी उस सरकार का एक छोटा सा एक अंग हूं और उस छोटे से अपनी छोटे से में इतनी ताकत मिलती, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ूं। इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मिनट, ये नहीं फाजिल की बात नहीं है, ये बेचारा तो कुछ नहीं है, तो इन्हें तो ये तो बहुत छोटी सी कड़ी है। अब इन जैसे लोगों को बिठा दिया जाता है जो चाहते हैं बोलते हैं। मैंने पहले भी ये पूछा था कि भाई मुसलमानों के खिलाफ कोई एक चीज बताओ। इन लोगों ने एक ही काम किया है, उत्तराखंड में पोस्टर लगाता है कि मुसलमानों देवभूमि छोड़ो। आपने देखा था पोस्टर? पहले तो इधर ही नहीं देखा था आपने, मुसलमानों देवभूमि छोड़ दो। अरविंद जी जरा सा पहले मुसलमान देवभूमि छोड़ दो, ये पोस्टर देखा था आपने? अरे भाई तुम्हारे जैसे लोग जैसे तुम बोल रहे हो वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं। आप बताइए हमको कि आपको अच्छा लगा? आपने क्या किया उसके लिए? तुम्हारे जैसे लोग हैं। अरे अभी मकबरा पर जिस तरह से बजरंग दल के गुंडों ने हमला किया, बजरंग दल सरकार उसको तोड़ा जा करके, कानून का संविधान का पूरा मजाक उड़ा दिया, आपको अच्छा लगा देख करके? आप मेरे स्टैंड से जोड़ा मुसलमान नहीं है, वो तुम्हारे जैसे लोग हैं। मुसलमानों देवभूमि छोड़ो ये पोस्टर लगा था, कहाँ थे आप? अरे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वो बोलते हैं। अरे हम तो जो बोल, हमारी बात का जवाब दीजिए ना। हम छोटे होते हैं बड़े हो, सरकार ने कहीं कहा मुसलमानों देवभूमि छोड़ो, तब आपकी सरकार थी ना वहाँ पे? आपने क्या एक्शन लिया उस पर? आप जैसे लोग आके मतलब मक्का में हिंदू रह सकता है मगर देवभूमि में मुसलमान नहीं रह सकता, नहीं जाएगा। अब आप देवभूमि मुसलमानों छोड़ो पोस्टर लगा, तो आपने क्या किया? अपने सरकार से कहा, कुछ मुख्यमंत्री से कहा कि ये कार्रवाई कीजिए? अरे भाई अब बात तो सुनो पहले। भाई सुन लीजिए भाई, हमारी बात का पहले जवाब दीजिए ना। आप तो सरकार में है ना, तो आप जवाब दीजिए कि देवभूमि छोड़ने, मुसलमानों देवभूमि छोड़ो, तो उस पर क्या एक्शन लिया आपने? आपने क्या एक्शन लिया उस पर? आपने क्या एक्शन लिया बताइए हमको? आखिर काहे लिए? सरकार का सिर्फ फायदा उठाने के लिए है कि कुछ मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे सरकार के अंदर? अभी फायदा तुम तो बहुत हमारे जैसे लोग के बात छोड़ दीजिए, आपको मेरी बात का जवाब तो देना पड़ेगा। यदि आप सरकार में अपने को मानते हो, मुख्यमंत्री भाई मेरा आप दोनों लोगों से बहुत गुजारिश है कि हम जिस मुद्दे पे, मैं यही कह रहा हूं कि मेरा फाजिल साहब देखिए ऐसा है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे बताइए, मुस्लिम स्कॉलर जो बना के बिठा दिया, क्यों आप मुसलमानों को बदनाम करा रहे हो भाई? नहीं आप बताइए ना, आप तो जवाब नहीं दे पा रहे। देहरादून के अंदर मुसलमानों देवभूमि छोड़ो, ये तमीज नहीं है और आपने फाजिल साहब, अरे फाजिल साहब मेरा जवाब सुनेंगे तभी तो, जवाब सुन तो लीजिए। क्या जवाब दे रहे, सुन तो लीजिए।
बिक गया हो थोड़े से आज मेरे से एक साहब तो उसको आनी चाहिए जो बिकाऊ माल है, शर्म उसको आनी चाहिए जो अपने देश को भाई देखिए करके, ये अंतहीन बहस है, दुश्मन के खेमे में जाके खड़ा हो गया है, शर्म तो उसको आनी चाहिए जो ये अंतहीन बहस है। मैं समझता हूँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखिए एक ऐसी बहस है, एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही सलूशन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर देश में कोई भी देशद्रोही इस्लाम से कोई क्या ताल्लुक है? अरे हमारा इस्लाम से मतलब हो या हमारा ना हो, इस्लाम से क्या ताल्लुक है? बताइए तो आपको तुम ABCD नहीं जानते हो? आपने क्या किया मुसलमानों के मैं क्या कह रहा देवभूमि हूँ, छोड़ने में मुसलमानों जब के प्रश्न लिए लगा तो भारत आपने क्या किया उस पर? किया जा रहा है। सारे मदरसे तोड़े जा रहे हैं। देखिए भाई मदरसे हमारे पास तोड़े जा रहे हैं। हमारे पास क्या सीमित किया समय आपने उस है। पर? मैं आप तीनों लोगों को धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं कि ये हमारी बहस जारी रहेगी।